पंजाब में वज़ीर आला होंगी मरियम नवाज़। तो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। नवाज़ शरीफ जिस हलके से लाहौर में कंटेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में एक बड़ा दावा सामने आया है कि वो अपनी सीट को नहीं बचा पाएंगे। कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इलेक्शन में होने क्या जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि कुछ ही घंटे अगर हम कैलकुलेट करें तो बाकी हैं, आज रात 12 बजे कैंपेन ख़त्म हो जाएगी। किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कोई भी सियासतदान कोई भी बात आवाम से नहीं कर पाएगा, और उसके बाद कल का दिन बस आवाम सोचेगी उसको क्या करना है, और परसों वोट की कास्टिंग शुरू हो जाएगी। उस दौरान बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के तज्ज़िये हमारे सामने आ रहे हैं। ये और लोगों की तरफ से नहीं आ रही है, बड़े बड़े नामवर सहाफ़ियों की तरफ से आ रहे हैं, और तज्ज़ियों में कहा ये जा रहा है कि ये इलेक्शन गेम चेंजर साबित होगा। जो क़याफ़े हम लगा के बैठे हैं, जो तुक्के हमने लगाए हैं, वो बिल्कुल बाजी पलट जाएगी। पीटीआई मैदान मार लेगी, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, मरियम नवाज़ वज़ीर आला होंगी पंजाब की। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है ये हुकूमत जो भी बनेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल तक चलेगी। इसके पीछे कहानी क्या है, किन किन लोगों ने क्या क्या बातें की, वो आज की वीडियो में शामिल करने जा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ जिस हलके से लाहौर में कंटेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में एक बड़ा दावा सामने आया है कि वो अपनी सीट को नहीं बचा पाएंगे। ये दावा किसने किया? ये दावा किया है मंसूर अली खान ने, और उसके पीछे कहानी ये है कि उनके अगेंस्ट इस वक्त यास्मीन राशिद मौजूद हैं, जो हैं तो जेल में लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि हम ये मजमूई तौर पर समझते हैं कि जब भी किसी सियासी लीडर को जेल में डाला जाता है तो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, और लोग बड़ा प्रेज़ भी कर रहे हैं यास्मीन राशिद को। और नवाज़ शरीफ की सिचुएशन इस वक्त हमें कुछ अजीब सी नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी उनमें नज़र नहीं आ रही, उस तरह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जलसों में जैसे वो पहले माजी में किया करते थे। क्योंकि हमने इससे पहले इलेक्शन भी कवर किया, हमने देखा है कि किस तरह वो अपने वोटर सपोर्टर से बात किया करते थे। वो सिर्फ एक ही बात प्रूफ करना चाहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, वो गलत था, जो कुछ उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे वो गलत थे। तो जनाब, उनकी अपनी सीट इस वक्त खतरे में है, इसीलिए अमान सहरा से भी वो खड़े हो रहे हैं। देखते हैं कि ये प्रेडिक्शन सही साबित होती है या नहीं। उसके अलावा जनाब, एक हैं हमारे जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जो साबिक सेक्रेटरी दिफा भी हैं। वो कहते हैं जो भी हुकूमत बनेगी 1.5 साल से ज़्यादा कायम नहीं रहेगी। उन्होंने ये दावे से कहा है कि ये हुकूमत कायम नहीं रह पाएगी, क्योंकि मजबूत हुकूमत नहीं होगी और इसलिए जल्द ख़त्म हो जाएगी। अब हम औरिया मकबूल जान साहब की बात कर लेते हैं, जो कहते हैं कि पिछले कुछ अरसे के अंदर आम आदमी भी जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़्यादा रखता है, वो उस पर मैप्स लगा सकता है, वो उस पर इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो इस बार जो हम समझते हैं कि कहानी लिखी गई है, वो कहानी लिखी नहीं जा सकेगी। 7 तारीख की रात 12 बजे तक आप पावर में होंगे, लेकिन उसके बाद आप फैल चुके होंगे, पावरलेस होंगे, और अवाम अपना फैसला करेगी। फिर उन्होंने कहा कि 90,000 पोलिंग स्टेशन हैं, 5 लाख, इनफैक्ट मैं आपको पूरा फिगर भी बता देती हूँ कि कितने पोलिंग स्टाफ होंगे। 5,20,000 के करीब पोलिंग स्टाफ होगा, और वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक जमात का कोई नुमाइंदा या कोई बंदा मौजूद होगा, हर जमात का बंदा वहाँ मौजूद होगा। और जो पोलिंग स्टाफ है वो अपनी राय भी रखता होगा, वहाँ पर आने वाले लोग भी अपनी राय रखते होंगे। उसके अलावा जो लोग वहाँ पर बैठे हैं वो धांधली करने नहीं देंगे, तो इसका इम्कान नहीं है। हाँ, वो ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि शायद 12 बजे के बाद कोई हंगामा आराई हो जाए, इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाए, लेकिन कहते हैं कि उस वक्त चूंकि आवाम जोशो खरोश में होगी, सड़कों पर होगी, बाहर होगी, तो कर्फ्यू नाफिज करने का या इमरजेंसी नाफिज करने का भी वक्त नहीं होगा। तो बड़ा ट्रिकी होने जा रहा है ये इलेक्शन। और उन्होंने ये कहा कि अगर स्मूथली आगे चलता रहा ये इलेक्शन और उस दिन लोग बाहर निकले, जो कि उनका कहना है कि टर्न आउट बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो जीत इमरान खान की है। क्या हमारे आने वाले अगले वज़ीर आज़म इमरान खान हैं? आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उसके बाद जनाब, मैं नून लीग की बात करती हूँ। नून लीग के ख़ानदान के अफराद अपने ही निशान पर मोहर नहीं लगा सकेंगे। आपको हैरानी होगी कि मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। जनाब, मैं आपको हल्का भी बता देती हूँ और वजह भी बता देती हूँ कि वहाँ पर क्यों नून लीग अपने ही निशान पर ठप्पा नहीं लगा सकेगी। ये हल्का है 128, क्योंकि यहाँ पर आईपीपी के साथ
सीट एडजस्टमेंट कर रखी है नून लीग ने, इसलिए वहाँ से ठप्पा जो लगेगा वो ख्वाब के निशान पर लगेगा और ओन चौधरी को वोट दिया जाएगा। इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, इसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, हसन हुसैन हमज़ा का वोट भी वहीं पर। अब हसन हुसैन तो पता नहीं मुल्क में है या नहीं, वो यहाँ आते हैं वोट कास्ट करते हैं या नहीं। बहरहाल इस ख़ानदान को यहाँ पर अपने ही निशान पर वोट लगाने का मौका नहीं मिलेगा। उसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो भी आपसे शेयर कर लेती हूँ। आसमा शराजी साहिबा, जिनको काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है, उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जाती है, उन्होंने भी इलेक्शन के हवाले से अपना एक फार्मूला पेश कर दिया। ये सारे सीनियर सहाफ़ी हैं, इनका तज्ज़िया बड़ा वैल्यू भी रखता है। उन्होंने कहा कि अगर सादा अक्सरियत होती है तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। अब इस सिचुएशन में जहाँ पर 168 आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के उम्मीदवारों को मिलाकर भी हैं, और लोगों का क़यास ये है कि धांधली अगर नहीं होती, जिसको अभी मैंने बताया ओरिया मकबूल जान ने रद्द कर दिया है, तो फिर ये तमाम उम्मीदवार जीत जाते हैं और एक ऐसी इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट फॉर्म होगी जो इससे पहले फॉर्म नहीं हुई। मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। तो आसमा शराजी कहती हैं कि मेजॉरिटी मिलना मुश्किल है, तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। अब ये बहुत से लोग कहने लगे हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे। उस सूरत में होगा क्या, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा और पंजाब में वज़ीर आला होंगी मरियम नवाज। तो देखना यह है कि किसकी कयास आराइयाँ ठीक साबित होती हैं, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इलेक्शन में होने क्या जा रहा है। क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, सोशल मीडिया भी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म बन के सामने आया है। अब वो वक्त नहीं रहा ओरिया मकबूल जान के बकौल जो 77 में था, जो 88 में था, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर 88 में एडजस्टमेंट ना होती और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खड़ी हो जाती कि मुझे इस सिलेक्शन को चैलेंज करना है, तो हुकूमत 2 दिन भी ना चल सकती। फिर 77 में उन्होंने कहा कि जिस तरह से भुट्टो को लेकर आए और भुट्टो ने गवर्नमेंट फॉर्म की, अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता और ये तमाम चीज़ें होती तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन आज अवाम के हाथ में पावर वोट की होने के साथ साथ सोशल मीडिया भी एक पावर बन के सामने आया। तो जनाब देखते हैं टर्न आउट क्या रहता है। ये तमाम तज्ज़िए, तबसरे और जिस किस्म के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, इसमें कौन सच्चा साबित होता है। बहरहाल जो भी हो, दुआ यह है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो और 8 फरवरी का दिन फैसला साज दिन साबित हो और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ही खूबसूरत और शानदार हो। इजाज़त दीजिए, वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों को हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।